तो बाकी मैं सर को बुलाऊं उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि एडीएस कॉइन को कलेक्ट करने का ये मौका आपके पास है। विड्रॉल के माध्यम से, टीम ज्वाइनिंग के माध्यम से, लोगों के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जैसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एडीएस कॉइन आप कलेक्ट करते चलो। आप यकीन मानिएगा कि एडीएस कॉइन ही वो कॉइन होगा कि आज के ज्यादा बड़े दूर की बात नहीं था। जब से प्लान शुरू हुआ मैंने हमेशा बोला सिर्फ एडीएस कॉइन को 1 साल का मौका दे दीजिए। आपका एडीएस कॉइन आज भले 40 पैसे में है, $40,000 में पहुंचेगा आपका एडीएस कॉइन। उसके लिए हमें सारे लोगों को मिलकर एकजुटता दिखानी होगी। हम सारे लोगों को मिल पे एक्सचेंज पे अपने स्टोर करना होगा, वहीं पे ट्रेड करना होगा। जब हम वहां पे ट्रेड करेंगे तो बाहर के और फॉरेनर लोग भी वहां पर आएंगे, वो हमसे ही ज्यादा हमारी कॉइन को लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमेशा हमें अलर्ट रहना होगा। हमें अपनी कॉइन को सेल करने से बचना हो, अपने कॉइन को स्टोर करना होगा, ताकि जब ये फॉरेनर के हाथों में जाए, जब तक जाए, जब तक पहुंचे, तब तक इस कॉइन का रेट हम कम से कम $40,000 में कन्वर्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे आप सारे लोगों के बीच में सीधे सीधे राहुल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आपके सीएमडी, आपके लवली सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर, प्लीज वेलकम है आपका। राहुल सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपका वेलकम है सर। सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। वेलकम सर। हमारे सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ये मंच को होस्ट किया, और उपेंद्र सर आपको भी जो आपने अपनी वेलकम स्पीच दिया। बात को बढ़ाते नहीं है, मैं एग्जैक्टली अपडेट पे आ जाता हूँ। अपडेट ये है कि आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग जो होती है वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। इस बार जिन्होंने स्टेकिंग किया था उनको पहले जैसे 2500 की स्टेकिंग पे इनकम मिलती थी। इस बार जिन्होंने भी स्टेकिंग की है सभी को 8 दिन 8 दिन 7 दिन का आरओआई मिल गया है, और साथ में लेवल इनकम मिली है। आप लोग उसको अपडेट कर ले, आप एक बार चेक कर लेंगे, उसको आप अपडेट चेक कर पाएंगे। बाकी हमारी कोर मेंबर्स के साथ मीटिंग जल्दी होने वाली है, तो मैं उसका एक डेट अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन डेट अनाउंसमेंट होते ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे कोर मेंबर्स को ही मिल जाएगा। बाकी चीजें जैसे कि मैं बता दूं आपको, आज करना क्या है। आप लोगों को करना ये है कि हमारी जो भी इनकम बनी है, जो भी हमारी इनकम वॉलेट में है, वो सारे जो भी कॉइन्स है वो कॉइन्स को एक्सचेंज पे ले जाना है। और एक्सचेंज पे ले जाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सचेंज पे सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद वहां पे एडीएस कॉइन, पोर्टफोलियो में एडीएस कॉइन का ऑप्शन मिलेगा। एडीएस कॉइन के ऑप्शंस में आपको वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक डिपॉजिट का ऑप्शन होगा। डिपॉजिट के ऑप्शंस को क्लिक करते ही आपको उस पे एक बीपी की एड्रेस मिलेगी, एडीएस कॉइन की एड्रेस मिलेगी आपको। उसको कॉपी करना है और उसको अपने सिस्टम में, अपने एडीएस कॉइन, अपने एडीएस एक्सचेंज वाले सिस्टम में, अपने जो पहले वाले पोर्टल है, एप्लीकेशन है, उसमें आपको पेस्ट करना है। आप जैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करते ही आपकी विड्रॉल जो है वो विड्रॉल एक्सचेंज पे जाएगी। हम उसी सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली अपने इससे वॉलेट से, इस वॉलेट से एक्सचेंज के वॉलेट में फंड को मूव करने के लिए हम पेमेंट गेटवे जो बनती है वो डेवलप कर रहे हैं, ताकि डायरेक्टली आपकी जो इनकम है आपके एक्सचेंज पे चली जाए। उस एक्सचेंज पे जाते ही आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, टीआरएक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको जहां भी लगता है कन्वर्ट करना आप वहां कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप पे आउट कर सकते हैं, आप पे आउट ले सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग केवाईसी कंप्लीट करें एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे कंप्लीट करते ही आपको एडीएस कॉइन की एड्रेस गेट करनी है। एडीएस कॉइन का एड्रेस गेट करने के बाद सीधे अपने पोर्टल पे आ जाना है, पहले वाले पोर्टल पे। वहां पे एडीएस कॉइन की एड्रेस की जगह उस कॉइन की एड्रेस को फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन वहां पे सबमिट हो जाएगा। आप जो भी विड्रॉल लगाएंगे वो विड्रॉल आपके एक्सचेंज पे चला जाएगा। ये फंडामेंटल है जिस फंडामेंटल पे हम काम कर रहे हैं। अभी आपकी कॉइन्स की जो विड्रॉल होती थी टीआरएक्स में, वो सीधे सीधे एडीएस कॉइन में होगी, जिससे आसानी से हमारा ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा। हमारी चीजें मार्केट में दिखेगी, हमारी मूव मूव भी दिखेगा मार्केट में कि कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी वॉल्यूम से एडीएस कॉइन की बन रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अब कुछ लोगों का कहना था कि टीआरसी की नेटवर्क की अपनी टोकन थी, अपनी कॉइन थी, आज बीपी की हो गई है। तो हमने पहले ही बोला था कि टीआरसी की नेटवर्क में हमारी कॉइन्स जो है, बहुत सारे ऐसे वॉलेट है, अननेसेसरी वॉलेट है, अनवांटेड वॉलेट वहां पे होल्ड हो चुके हैं। तो हमने पहले बोला था कि आपकी जो ये वॉलेट होल्ड हुई है, उसके कारण हम ये जो कॉइन्स हमारे पहले वाले कॉइन्स वो बेकार हो जाएंगे। इसके लिए हमने उसको बीईपी में डेवलप किया। बीईपी में डेवलप करने के बाद हमारी एक्सचेंज बीईपी के एडीएस कॉइन को ही एक्सेप्ट करेगी। तो आपकी जो भी पे आउट है, जो भी स्टेकिंग से आपकी पे आउट बन रही है, जो भी आपने स्टेकिंग किया है,
उसका जो भी आरओआई बन रहा है या फिर जो भी लेवल इनकम के आरओआई बन रहे हैं, वो सारे के सारे आपकी विड्रॉल एक्सचेंज पे ही होनी है। तो आपका प्रोसीजर आपने समझ लिया। आपकी एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको एक्सचेंज पे जाना है। एक्सचेंज पे जाने के बाद आपको रजिस्टर करनी है। रजिस्टर करने के बाद आपको केवाईसी करना है। केवाईसी अप्रूव होते ही आपको पोर्टफोलियो पे जाना है। पोर्टफोलियो में एडीएस कॉइन को सिलेक्ट करना है। वहां पे उसको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करते ही आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को कॉपी करनी है और आपको अपने पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपकी इनकम बनती है या फिर जो भी स्टेकिंग लगी हुई है, वहां पे उस एड्रेस को बस सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो क्वाइन है ऑटोमेटिक आपके एक्सचेंज वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब वहां पे जैसे ट्रांसफर होगी उसके बाद आप उसको चाहे तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेड के रूप में यूज कर लो, चाहे आप किसी भी लेवल पे यूज करना चाहो, आप सेल करना चाहो, बाई करना चाहो, विड्रॉ करना चाहो, आप किसी भी एंगल से उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल है। अपनी एक्सचेंज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। वहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हो। आप टीआरएक्स को भी डिपॉजिट कर सकते हो, यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हो। उस डिपॉजिट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है। हम एडीएस एक्सचेंज जो अपनी एक्सचेंज बनी है न्यू, उस एक्सचेंज को बहुत ऐसे जगह पे, बहुत पॉपुलर जगह पे, जैसे क्वाइन क्वाइन मार्केट कैप हो गई, क्वाइन गीक हो गए, वहां पे हम उसको लिस्ट करा रहे हैं अपने टोकन्स को ही नहीं, अपनी एक्सचेंज को, ताकि हमारी एक्सचेंज की वैल्यूबिलिटी बढ़े, बहुत बड़े लेवल पे काम हो इस हिसाब से। और बाकी आपको पता है कि एक्सचेंज बनाने में बहुत काम होता है। तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है iOS भी, आपको नेक्स्ट वीक के लास्ट तक आपको वो भी आ जाएगी हमारी एक्सचेंज की, ताकि आपको और भी आसानी हो। और हमारी एक्सचेंज में जो भी बग्स है उस बग्स को हम फिक्स कर रहे हैं। बड़े लेवल पे काम होती है। आपको पता है कि एक्सचेंज बनाने में सालों साल लग जाते हैं। अब रही हमारी एक्सचेंज 10 तारीख को आने के बाद भी इतनी टाइम क्यों लगी फुल फ्लेज रनिंग आने में, रनिंग होने में, तो वो कारण यही है कि हमारे एक्सचेंज पे ट्रैफिक और क्राउड बहुत बड़े लेवल पे है। आप जान सकते हो कि कोई सी भी एक्सचेंज अगर डेवलपमेंट हुई होगी, कितनी भी बड़ी एक्सचेंज डेवलपमेंट हुई होगी, तो पहले दिन उसके पास इतनी बड़ी क्राउड नहीं होगी जितनी बड़ी क्राउड अपने पास ऑलरेडी है। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हमारे यूजर्स जैसी हमारी चीजें आती है, वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, तो वो अपने लेवल पे उसकी रेफरल लिंक शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी लेवल पे वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद काम स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली उस समय बग फिक्सिंग होती नहीं रहती, पूरी पूरी तरीके से टेस्टिंग भी नहीं हुई रहती है। हाँ, एक बार में पूरी की पूरी ट्रैफिक डाल के भी नहीं देखा हुआ होता है, तो वहां पे चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो फिर वापस से हमें उसको सेटल करना पड़ता है, वापस से हमें उसको डेवलप करनी पड़ती है, वापस से चीजों को ठीक करना पड़ता है। आपको भी पता है कि चीजों को बनाने में टाइम लगता है, चाहे वो आप घर बना रहे हो, चाहे वो आप फैक्ट्री बना रहे हो, चाहे कोई भी चीजें बना रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है और एक पेशेंस तो लगता है, एक समय तो लगता है कि चीजों को ठीक होने में। हाँ, चीजें बेहतर हो रही है, नहीं हो रही है। आप जब काम करेंगे सिस्टम पे तो ही हमें समझ जाएगा कि अच्छा चलो 5,000 यूजर ने काम किया, ठीक चल रही है। 10,000 यूजर ने काम किया, ठीक चल रही है। 20,000 यूजर ने काम किया, ठीक चल रही है। हमारे इतने यूजर का काम हो रहा है, ठीक चल रहा है। हमारा एडीएस क्वाइन पुराने वाले सिस्टम से लेके नए वाले एक्सचेंज पे जा रही है, ठीक चल रहा है काम। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, उसको डेवलपमेंट में एक टाइम लगता है, एक प्रॉपर समय लगता है। उस समय को आपको समझना पड़ेगा कि हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास पहले से बनी बनाई चीजें नहीं है कि हम बनी बनाई चीजें हमें बस उसको लेके आना है। हम एक बड़ी चीजों को डेवलप करने जा रहे हैं। हमारे पास हमें समय चाहिए होता है। आपको भी पता है कि आप अगर समय नहीं देंगे तो चीजें खराब बनेगी। खराब बनेगी तो शायद आज चलेगी, कल नहीं चलेगी, परसों नहीं चलेगी, बग्स आएंगे। तो हम चीजों को इनिशियल लेवल पे ठीक करके चले, हम एरर फ्री और बग्स फ्री काम करें, ताकि आज 10 दिन डिले हो सकता है, 5 दिन डिले हो सकता है, टेस्टिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार जब चीजें हो जाए, डेवलप हो जाए, तो वापस से जब हमारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे मूव करे, बड़े बड़े लोगों के पास जाए, अब बड़े बड़े वेल के पास जाए जो करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे सिस्टम में, कर सकते हैं, करेंगे, तो उनके पास जाए तो चीजें खराब ना हो। तो हम आपकी प्रतीक्षा का, आपके सब्र का सम्मान करते हैं। आपने जो समय दिया उसका भी सम्मान करते हैं। और एक बात ये ध्यान रखिए कि हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें और बेहतर चीजें बना रहे हैं। जैसे हमारी एक्सचेंज डेवलप हो जाती है फुल फ्लेज, तो आपकी एड्स वाली भी एप्लीकेशन डेवलप होने वाली है। आपको पता है कि मैं दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकता था। मैंने कमिट तो किया था कि मैं जल्दी बना दूंगा, लेकिन हमारी एक चीज में ही हमें इतना टाइम लग गया कि दूसरी चीजों पे हम फोकस नहीं कर पाए। जैसे ही इसका फुल फ्लेज रेडी करके जैसे ही देता हूँ ना, उसके 2 से 3 दिनों के बाद मैं एडवर्टाइजमेंट की भी एप्लीकेशन आपके पास, आपके हाथ में आ जाएगी। जिनको भी क्वाइन के सिस्टम में नहीं रहना, वो एडवर्टाइजमेंट वाले सिस्टम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वहां पे जाते ही उनकी ये यहाँ से स्टेकिंग रिमूव हो जाएगी और उनका सिस्टम एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाएगा। जो भी प्रोमारियो सर ने कमिट किया है आपको, उसके हिसाब से आपको इनकम मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, कंपनी ऐसे कमिट कर रही है, वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है, ये नहीं कर। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रहा है, तो
कोशिश अगर नहीं करेंगे तो वो भी चीजें नहीं होगी। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें, आपको पता है कि आपने जो चीजें की है उसके बदले में हमें कुछ देना है आपको। तो वो देने के लिए जो भी हमारे इनसे हो रहा है, जो भी हम डेवलपमेंट में लग रहे हैं, क्योंकि देखो आपको ये पता है हमें पैसे जनरेट करने में, पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए जो भी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं हम वो लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन आया, मतलब कि चावल दाल बना हुआ है, सब कुछ खाना पीना बना हुआ है, उसको बस खाना है, मुंह में रख लेना है। उसके लिए हमें बनाना भी है। हम खाना खाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बनाना तो पड़ेगा ना। तो हम बनाने की कोशिश करें, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कहाँ से। तो यही एक प्रोसीजर है। बाकी चीजें आज क्लोजिंग में आपको पता है, जो क्लोजिंग होती है वो मोटा मोटा 12 से 18 घंटे के बीच में होती है। सैटरडे सॉरी सैटरडे का दिन जो है पूरी क्लोजिंग की हो जाती है। तो आप सैटरडे को पे आउट लगाएंगे तो संडे को आपको पे आउट क्लियर की जाती है। तो आपको इस बार शायद वो मंडे तक आपके एक्सचेंज पे आए। एक्सचेंज पे आए उससे पहले आप जो भी प्रोसीजर है जो मैंने बताया इससे पहले, वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके एक्सचेंज पे आपकी एडीएस कॉइन आपको मिल जाए। उस एडीएस कॉइन मिलने के बाद वो आपका लुकआउट है कि उस एडीएस कॉइन के साथ आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास आजकल का टाइम है, आप जितना ज्यादा केवाईसी कर लीजिए, जितनी ज्यादा वहां से कॉपी करके अपने बीपी की एड्रेस, अपनी एडीएस कॉइन की एड्रेस कॉपी करके अपने सिस्टम में ला दीजिए, ताकि आपके पास एक टोकन, प्रॉपर टोकन आपकी एडीएस की आपके पास अवेलेबल हो जाए। रोमारी सर, थैंक यू सो मच। जो अपडेट था मैंने बता दिया। बाकी आपको पता है कि मैं काम में लगा हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करनी है, अपने पुराने वाले सिस्टम को नए वाले एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मुझे उसमें भी टाइम लग रहा है। तो मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ। प्लीज आप मीटिंग को संभालें। थैंक यू सो मच रोमारियो सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, आप मीटिंग में आए, मंच पे आए। और मैं सारे लोगों से बोलता हूँ कि शनिवार का दिन हमेशा अपने लिए सबसे बेहतर होता है। हमने एक बार नहीं हजारों बार जब भी हमने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं वो शनिवार के ही दिन किए हैं। और वो सौभाग्यशाली दिन आप लोगों का भी होता है कि शनिवार के दिन राहुल सर आपके बीच में आते हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल सर। बाकी मैं उपेंद्र सर आपसे बोलूंगा कि आपके जो भी लीडर हैं जिनको शेयरिंग करना है आप नाम बोलते जाएंगे, हमारे लीडर्स अवेलेबल हैं, वो उनको अनम्यूट करते जाएंगे, और जो नाम अनम्यूट होते हैं वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं, मैं उनको बुलाता जाऊंगा। तो प्लीज आप नाम बोलते जाइए। सर राजू कश्यप जी को देखिए, वो उनको अनम्यूट करिए। उमा शंकर साहू जी हैं, सीएल रजक जी हैं, सप्तम साहू जी हैं,